उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में आज हम सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए 146वें नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 150 प्रश्न हैं। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, जिससे आपने 2 से 3 सालों में जो भी पढ़ा है वो सब कुछ आपको याद बना रहे। प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न आपके सही जा रहे हैं तो उन्हें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये सभी प्रश्न राकेश यादव पब्लिकेशन की किताब से लिए गए हैं। ये किताब आपकी आगामी परीक्षा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है ही। इसे आप नज़दीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किस में कितना है दम। हमारा ये पहला प्रश्न और दूसरा, देखिए इसमें क्या है, गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर देंगे। तो गद्यांश से अनुशासन का अर्थ है अपने को कुछ नियमों में बांध लेना और उन्हीं के अनुसार कार्य करना। कुछ व्यक्ति अनुशासन की व्याख्या शासन के अनुगमन करने के साथ साथ में करते हैं, परंतु ये अनुशासन का संकुचित अर्थ है। व्यापक रूप में अनुशासन सुव्यवस्थित ढंग से उन आधारभूत नियमों का पालन ही है जिनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के मार्ग में बाधक बने बिना व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। अनुशासन के अभाव में समाज के अराजकता और अशांति का साम्राज्य होता है। वन्य पशुओं के अनुशासन का कोई महत्व नहीं है, इसी कारण उनका जीवन असुरक्षित, आतंकित एवं अव्यवस्थित रहता है। सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ जीवन में अनुशासन का महत्व भी बढ़ता गया। आज के वैज्ञानिक युग में तो अनुशासन के बिना मनुष्य का कार्य भी नहीं हो सकता। प्रश्न है कि आज के वैज्ञानिक युग में किसका महत्व ज़्यादा है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। देखिए, तो आपने अभी पढ़ा था कि आज के युग में सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जा रहा है वह दिया जा रहा है अनुशासन को, डिसिप्लिन को। तो सी ऑप्शन आप राइट लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश को आपने पढ़ा, इसमें से शीर्षक बताना है क्या होना चाहिए। अनुशासन, अनुशासन का महत्व, अनुशासित जीवन या इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुशासन के महत्व के बारे में बताया गया था। तीसरा और चौथा प्रश्न है, पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर प्रश्न जो बनेंगे उनके उत्तर देंगे। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई काफ़ी नहीं होती, सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, अपनों को कटा बाँट परिवेश से पृथक, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की मान्यता नहीं मजबूरी है, ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है, जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है। इससे जो प्रश्न बनेगा, प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर पहाड़ की मजबूरी क्या है, स्थिर रहना, शुष्क होना, अकेले खड़े रहना या अपने ऊपर जंगलों का होना। तीसरा प्रश्न इसका सी ऑप्शन राइट होगा, अकेले खड़े रहना। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में एकांकी शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। एक होना, अनेक होना, अकेला होना या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अकेला होना। पांचवा प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी में अलंकार बताना है, कौन सा है। आपने पढ़ा है अलंकार, इसमें आप ए ही लगाएंगे, यमक अलंकार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6, उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि के कितने भेद हैं, 3, 4, 5 या 6। प्रश्न संख्या 6 आपका ए ऑप्शन राइट होगा, 3। सातवां प्रश्न है, अष्ट पंचासन का तद्भव रूप बताइए, 85, 58, 55 या 59। प्रश्न संख्या 7, बी ऑप्शन राइट होगा, 58। आठवां प्रश्न है, अधोगामी का विलोम शब्द क्या होगा, गामी, ऊर्ध्वगामी, अधोमुखी या ऊर्ध्वमुखी। आठवां प्रश्न आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा।
नंबर प्रश्न देखेंगे, पुत्र, कामदेव और बेटा तीनों शब्दों के लिए प्रयुक्त होने वाले एकार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है आपका मृगांक, बी है हरि, सी ऑप्शन आत्मज और डी ऑप्शन अग्रज। प्रश्न संख्या 9, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, आत्मज। 10वां प्रश्न है, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समुवाचक या द्रव्यवाचक। प्रश्न संख्या 10, आपका बी ऑप्शन राइट होगा, भाववाचक संज्ञा। 11वां प्रश्न है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताना है, क्या होगा? मगरमच्छी, मादा मगरमच्छ, मगरमच्छिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मगरमच्छ है इसका हम यहाँ पर स्त्रीलिंग लगाएंगे मादा मगरमच्छ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान दिया है, प्रत्येक प्रश्न खाली स्थान है, 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं, का, की, को या के। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए जिस क्रिया में 2 कारक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, एक कर्मक या द्विकर्मक। प्रश्न संख्या 13, आपका डी ऑप्शन इसमें राइट होगा, द्विकर्मक क्रिया। प्रश्न संख्या 14, दोहा और रोला के संयोग से कौन सा छंद बनता है? सोरठा, बरबे, बुंडलिया या छप्पे। प्रश्न संख्या 14, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बुंडलिया। 15वां प्रश्न देखेंगे, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। पंक्ति में आप रस बता देंगे, क्या होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा, वात्सल रस होगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया है 17 और 16, ये 2 प्रश्न हैं, इनके लिए यहाँ पर पैसेज दिया है, पैसेज को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। देखिए, द रियल रीज़न भाई आई शुड नॉट लाइक टू बी नो लाइक टू बी इन द बुक ट्रेड फॉर लाइफ इज दैट while I want in it I was in it I lost my love of books. A bookseller has to tell lies about book and that gives him distaste for them. Still Rose is a fact that he is constantly dusting them and hauling them to and fro. क्वेश्चन है, द ऑथर लॉस्ट हिज लव ऑफ बुक्स। ए ऑप्शन है, बाई नॉट रीडिंग बुक्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, बी है बाई बीइंग इन द बुक ट्रेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, सी ऑप्शन है, एज ही could not get good books to read, D as he was prevented from owning and reading books। 16वें प्रश्न में आप बी ऑप्शन राइट लगाएंगे। प्रश्न संख्या 17, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द बुक सेलर डेवलपिंग ए डिस्टेस्ट फॉर बुक्स? To sell books he has a tell lies. B option है, he has to constantly handle all kinds of bad books. C option है, he has to be with books without reading them. D है, he has to satisfy the whims of the customers। प्रश्न संख्या 17 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद 18-19 के लिए यहाँ पर पोएम दी गई है और इस पोएम के टुकड़े को पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। पोएम है, मदर्स आर फॉर लविंग यू इफ़ यू आर गुड और बैड, मदर्स आर फॉर शेयरिंग व्हाट एवर मेक्स यू ग्लैड। क्वेश्चन है, मदर लव्स यू इफ़ यू ओबे हर, इफ़ यू बिहेव वेल, इफ़ यू वर्क हार्ड या इन एनी कंडीशन। 18वें प्रश्न में आपका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, इन एनी कंडीशन। 19वां प्रश्न है, व्हाट एवर मेक्स यू ग्लैड, हियर ग्लैड इज ए नॉन एडजेक्टिव वर्ब या
जीरैंड। प्रश्न संख्या 19 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 20वां प्रश्न है, डायरेक्शन दिया है, क्वेश्चन 20 से लेके 22 तक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। तो फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। यू विल नॉट गेट बिल अंटिल यू टेक मेडिसिन रेगुलरली या नो एरर। प्रश्न संख्या 20, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 21वां प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई वाज डूइंग इट। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय आप ही सैड को ही सैड ही रहने देंगे और कंजक्शन दैट से इसको जोड़ देंगे, ठीक है। और इसके बाद में फिर आई को ही हैड बीन डूइंग इट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन देख रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। 22वां प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है। द रूम वाज क्लीन्ड। तो द क्लीनर क्लीन द रूम। द रूम शुड बी क्लीन। सी है आई क्लीन्ड द रूम या डी है समवन क्लीन्ड द रूम। प्रश्न संख्या 22, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, समवन क्लीन्ड द रूम। 23वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आई विल बी देयर विद एन हेल्प। खालिस्तान है आवर टू कंप्लीट टास्क। द एन द एन ए या द ए। प्रश्न संख्या 23, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, एन द। 24वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। सेंटेंस है द ओल्ड मैन वुड रिक्लाइन। खालिस्तान है ए कॉर्नर एंड स्लीप मोस्ट द टाइम। ऑफ इन ऑन एट ऑफ या इन ऑफ। 24 वाले प्रश्न में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, एट ऑफ। प्रश्न संख्या 25, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन। खालिस्तान है इट वाज ए हॉलीडे आई डिड नॉट गो टू ऑफिस। एस बिकॉज सिंस या द। प्रश्न संख्या 25, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सिंस। 26वां प्रश्न है, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फॉरवर्ड। अहीड, फर्दर, बैकग्राउंड या ऑनर्ड। प्रश्न संख्या 26, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बैकग्राउंड, हाँ बैकवर्ड। 27वां प्रश्न, चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ट्रांसपेरेंट्स। ये ऑप्शन है ओपाक्यू, बी है क्लॉडी, सी है हैजी, डी है क्लियर। तो देखिए 27 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, क्लियर। 28वां प्रश्न है, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम फ्रेसेस। एस इन द होल एन अननोन एडवांटेज। बी ऑप्शन है प्रीसियस थिंग, सी है टू बी रिसोर्सफुल, डी है टू बिकम एंग्री। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए होगा, एन अननोन एडवांटेज। इसके बाद 29 और 30 के लिए देखिए यहाँ पर ईच सेंटेंस गिवन बिलोइंग कंटेंट्स एंड अंडरलाइंड वर्ड यू हैव टू फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड बिलोंग टू। तो वुड यू माइंड, 29वां प्रश्न है, वुड यू माइंड लीडिंग मी योर पेन फॉर ए मिनट। पैसिव प्रोनाउन, पैसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या नन ऑफ दिस। प्रश्न संख्या 29 में बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद 30वां प्रश्न देखेंगे, डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब या प्रोपोजिशन। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ये आपका प्रोनाउन है। इसके बाद देखिए 31 से जो प्रश्न शुरू होंगे वो आपके संस्कृत के होंगे और संस्कृत भी आपके लिए अहम रोल रखती है आपकी सिलेक्शन में, ठीक है। आपके सिलेक्शन में संस्कृत को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। तो 31वां प्रश्न है, रामा प्लस चा लक्ष्मण चा बने गतो। तो रामस्य, रामचा, रामस्य या रामेश। बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो प्रश्न संख्या 31 में सी ऑप्शन आपका राइट होगा।
प्रश्न संख्या 32 मम गृहं गंगाया समीपस्य अस्ति। उपगंगा, उपगंगम या उपगंगायाम या उपगंगाधरम। 32वां प्रश्न बी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपगंगम। 33वां प्रश्न है अस्यम भी सेविका पोषणीया। पोषधन अनु, पोषुधन अनियो, पुषधन निया या पुषधन अनियर। 33 वाले में आपका सही आंसर डी होगा। 34वां प्रश्न है खालिस्तान गुरुआ तथा शिष्या यथा सर्वत्र तत्र यत्र। प्रश्न संख्या 34। ए ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें, यथा। 35वां प्रश्न है कर्मणा खालिस्ताने नरा पूजते तथा यव यत्र इदानीम। प्रश्न संख्या 35। बी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें, एवा। 36वां प्रश्न है लता रमे त्वं कुत्र गम गच्छति गच्छामि गमते या गच्छसि। 36 वाले में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, गच्छसि। 37वां प्रश्न है कमलानि विकसिता विकसन्ति विकासति विकसति या प्रकाशति। प्रश्न संख्या 37। आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, विकसन्ति। इसके बाद 38-39 के लिए नीचे दिए गए आपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। तो गजधर इति सुंदर शब्द ताड़क गनि निर्मत्रणा सादर स्मरणतस्य राजस्थानस्य भागेषु शब्दयम् अद्यपि प्रचलित का गजधरा या गज परिमाणम धरती सा गजधर गज परिमाणा एवं मापन कार्य उपजते। तो यहाँ पर कह रहे हैं का शब्दा ताड़क गनि निर्मात्रणा सादरा स्मार्तम गजधरा गंगाधरा राजधरा या कुलाधरा। 38 में आपका राइट आंसर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 39 गज परिमाणम किमत उपजते भोजन कार्य मापन कार्य श्रवण कार्य या क्रीडन कार्य। 39 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मापन कार्य। 40 वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें पद्यांश दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। देखिए छिन्नो अपि रोहिता तरु क्षीणो अपि उपिचिते पुण्य सचंद इति विमर्श शांत संत संत्यप्ते ना ते विपदा। तो संत कया ना संत्यप्ते आपदा कदा यदा या विपदा। 40 वाले प्रश्न में डी ऑप्शन आपका राइट होगा, विपदा। 41वां प्रश्न है हेनले का लूप निम्न में से किससे संबंधित है। न्यूरॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 41 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 42 मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से क्या या कौन सा रोग होता है। एनीमिया, डायरिया, वसन विकार या इनमें से कोई नहीं। 42 वाले में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, एनीमिया हो जाती है। 43वां प्रश्न नशीले पदार्थों के सेवन से मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा। नशा, विभ्रम, उत्तेजना या ये सभी। तो 43 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ये सभी। 44वां प्रश्न रुद्र दाब मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। स्फैग्नोमीटर, पोटोमीटर, ऑक्सीमीटर या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 44 आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, स्फैग्नोमीटर। इसके बाद देखिए x बराबर 40 मीटर पर स्थित वस्तु के लिए स्थिति समय ग्राफ है। तो देखिए 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो डी वाला होगा, ठीक है, ध्यान देंगे। 46वां प्रश्न है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी 24 सेंटीमीटर बटे 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। 46 वाले में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 24 सेंटीमीटर। 47वां प्रश्न है गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 47 आपका बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, द्वितीय।
प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। 48 वाला प्रश्न, विद्युत तारे पॉलीविनाल क्लोराइड यानी कि पीवीसी द्वारा क्यों आवृत होती है? अवरोधक की भांति कार्य है, सुचालक की भांति कार्य है, ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो 48 में आपका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, अवरोधक की भांति कार्य। 49वां प्रश्न, कारण बताइए कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। गैस के कणों के बीच नगण्य बल, गैस के कणों के बीच अधिकतम बल, गैस के कणों के बीच मध्यम बल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 49 वाले में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 50, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए, जो मानव रक्त होता है, हमारा जो रक्त होता है, पीएच मान की अगर बात करें तो 7.3 से 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 12/3% है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी? तो देखिए, यहाँ पर अब मैथ के जो प्रश्न हैं इनको हम क्या करते हैं, केवल जो सही होते हैं उन पे टिक करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। कॉपी पेन लेकर बैठिए और ये प्रश्न आप लिख के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। 52वां प्रश्न है, अगर किसी आयताकार प्लांट की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई को भी 40% बढ़ा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? तो इसमें जो ए ऑप्शन आप देख रहे हैं 1.82, ठीक है, इतना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातु के बने 3 ठोस हैं जिनकी आकृति घनाकार और उनकी कोर क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। तो उन्हें पिघलाकर यदि कोई ठोस बना दिया जाए तो नवनिर्मित यानी कि जो नया बनेगा ठोस का आयतन क्या होगा? तो ठोस का जो आयतन निकल के आएगा वो आपका 664 घन सेंटीमीटर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, 44 पॉइंट गुणा 22.6 माइनस 6.92 बटे में यहाँ पर 32.4 गुणा 1.9 माइनस 1.56 का मान कितना होगा? तो यहाँ पर जो मान निकल के आएगा वो बी आएगा आपका 1.8, ठीक है। अगला प्रश्न है, 452 √10 प्लस 69.73 √26 माइनस क्वेश्चन मार्क चिन्ह बराबर 98.4, तब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग क्या मान होगा बताना है। 55 वाले में सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 56 वाला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, 8 व्यक्तियों की एक समिति में 35 वर्ष 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों के लिए जाने की समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इन 2 स्त्रियों की औसत आयु बताना है। तो देखिए, 8 व्यक्ति की एक समिति में 35 वर्ष के जो 45 वर्ष के 2 सदस्य हैं उनके स्थान पर क्या स्त्रियां के लिए जो जाने से समिति के सदस्यों की जो औसत आयु है वो 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, तो बताना है उनकी औसत आयु। तो 56 में आपका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 वाला प्रश्न है, 18 का 4Q गुणा 27 का Q प्लस 36 का 5Q। तो देखिए, यहाँ पर बट्टे में दिया है 1024 गुणा 243 का स्क्वायर 4। यहाँ पर ये संख्या दी हुई है, देखिए बटे में दी हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, मान पूछा गया है x का। तो प्रश्न संख्या 57 में जो आंसर निकल के आएगा वो 14 आ जाएगा। देखिए, भिन्न बताना है 1/3 का 1/3 का 50% क्या होगा? तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 58 है और 58 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा 1/18।
यहाँ पर ये 58 होगा। ठीक है, चलिए 59वां प्रश्न है, राम ने एक घड़ी खरीदी और 10% लाभ पर श्याम को बेच दी। श्याम ने उसे 120 रुपए पर मोहन को बेच दिया। मोहन ने उतने ही रुपए में मुरारी को बेच दिया जितने रुपए लाभ पर राम ने बेचा था। यदि मुरारी ने 1080 रुपए भुगतान किया तो राम ने उसे कितने रुपए में बेचा था? डी ऑप्शन राइट होगा, 800 रुपए में। अगला प्रश्न है, 1 से 361 तक की समस्त सम संख्याओं का योगफल होगा 32,580, 36,000, 31,500 या 32,464। तो प्रश्न संख्या 60, आपका ए ऑप्शन राइट होगा। 61वां प्रश्न, एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के दोगुने के बराबर आता है तथा शेषफल 30 आता है, तदनुसार संख्या बताना है। तो संख्या जो निकल के आएगी प्रश्न संख्या 61 में, वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 7700 है। यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी जो संख्या निकल के आएगी वो 308 निकल के आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने। 7 सही 3/9 प्लस 8 सही 1/3 प्लस 9 सही 4/12 माइनस का 25 बताना है मान। तो यहाँ पर जो मान निकल के आएगा वो आपका 0 ही आएगा। अगला प्रश्न है, समूह दिए गए हैं 2 3 5 6 7 8 3 3 3 1 का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करेंगे, सी ऑप्शन राइट लगा देंगे, 3 निकल के आएगा। 65वां प्रश्न है, दीपक तथा उनके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। यदि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाए तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? 25 साल, 6 साल, 8 साल या 5 साल? प्रश्न संख्या 65, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 5 साल। 66वां प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त की स्पर्श रेखा है। तदनुसार यदि दोनों वृत्त संकेंद्रीय भी हैं तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी? तो जीवा की जो लंबाई निकल के आएगी वो आएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। 67वां प्रश्न, यदि x प्लस 1/y बराबर 1 तो y प्लस 1/z बराबर 1 है, तो z प्लस 1/x का किसके बराबर होगा बताना है। 67 में आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, देखिए 68 वाला। 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को 60 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार x का मान कितना होगा? तो x का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 7 सही 1/2। प्रश्न संख्या 69, यदि x बराबर √3 प्लस √2 तथा y बराबर √3 माइनस √2 हो तो एड 8x बाई ब्रैकेट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का मान बताना है कितना होगा। तो 69 वाले में आपका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, 80। प्रश्न संख्या 70, 889 ब्रैकेट 378 स्क्वायर में देखिए का इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का जो अंक निकल के आएगा वो सी ऑप्शन आएगा 1। प्रश्न संख्या 71, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? ए ऑप्शन है नवीन मोड़दार पर्वत, बी ऑप्शन है बलित पर्वत, सी ऑप्शन भ्रंश पर्वत, डी ऑप्शन है अपलेशियन पर्वत। प्रश्न संख्या 71, तो देखिए विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो पाई जाती हैं आपकी नवीन और मोड़दार पर्वतों में। 72वां प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर कर लीजिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है।
यहाँ पर चार ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ए ऑप्शन है आपका सतलज नदी, बी ऑप्शन ब्यास नदी, सी ऑप्शन गंगा नदी और डी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नदी। जिसमें आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, सतलुज नदी पर है भाखड़ा नागल परियोजना। प्रश्न संख्या 73, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? कलकत्ता, बंबई, इलाहाबाद या गया? तो प्रश्न संख्या 73 आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बंबई में। प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? कनाडा, आयरलैंड, रूस या अमेरिका? तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा गलत पूछ लिया गया है। प्रश्न होना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, सही आंसर आयरलैंड में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 76, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को? प्रश्न संख्या 76 बताएंगे सही आंसर। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें, राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 77, भारतीय रेल परिवहन कितने क्षेत्र यानी कि क्षेत्रों जोन में बटा हुआ है? 16, 17, 18 या 19? प्रश्न संख्या 77, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 17। 78वां प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 74.04%, 78.77%, 80.5% या 87.5%? तो 78 वाले प्रश्न में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 74.04%। 79वां प्रश्न, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और कहाँ की गई? इलाहाबाद, मुंबई, कलकत्ता या देहरादून? प्रश्न संख्या 79, सी ऑप्शन राइट होगा, कलकत्ता में। प्रश्न संख्या 80, ब्रॉडबैंड सिस्मोग्राफ प्रणाली का उपयोग किस आपदा के प्रबंधन हेतु किया जाता है? तूफान प्रबंधन, भूकंप प्रबंधन, सुनामी प्रबंधन या बाढ़ प्रबंधन? प्रश्न संख्या 80 राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, व्याख्या द्वारा शिक्षक जब शिक्षार्थियों को विषय वस्तु की जानकारी देता है तब ये विधि कहलाती है? प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि या प्रयोगशाला विधि? प्रश्न संख्या 81 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेक्चरर विधि यानी कि लेक्चरर मेथड बोलते हैं इसको, व्याख्यान विधि। 82वां प्रश्न है, स्किनर ने अपने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किस पर किया? सफेद चूहे पर, बिल्लियों पर, बनमानुष पे या बंदरों पर? प्रश्न संख्या 82, तो सफेद चूहे पे किया था स्किनर ने अपने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 83, अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? व्यवहार की स्थायित्व, व्यवहार में परिवर्तन, बुद्धि लब्धि में गिरावट या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 83 बी ऑप्शन राइट होगा, व्यवहार में परिवर्तन। 84 वाला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, द्वेष भावना का विकास या संस्कृतियों का स्थानांतरण? प्रश्न संख्या 84 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, द्वेष भावना का विकास। प्रश्न संख्या 85, दूरवर्ती शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? सुसंगठित प्रणाली, व्यवस्थित प्रणाली, लचीली प्रणाली या ये सभी? तो प्रश्न संख्या 85 आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ये सभी। 86वां प्रश्न है, भारत में समावेशी शिक्षा किस देश से ली गई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या दक्षिणी सूडान? 86 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा, कनाडा से। 87वां प्रश्न देखेंगे, बोर्ड का डिस्पैच को क्या कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा, शिक्षा का काम, अंग्रेजी शिक्षा की नींव, इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 87 आपका ए ऑप्शन राइट होगा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। 88वां प्रश्न, शैक्षिक मूल्यांकन के उपकरण क्या है? अनुदेशन, शिक्षण, साक्षात्कार या ये सभी? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी। 89वां प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण किस लिए उपयोगी है? पृष्ठ पोषण, प्रशिक्षण, शिक्षण कौशल या ये सभी?
इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, शिक्षण कौशल के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य संचालक कौन होता है? कक्षा अध्यापक, मुख्य लाइब्रेरियन, प्रधान अध्यापक, कक्षा प्राध्यापक। प्रश्न संख्या 90, राइट आंसर सी होगा, प्रधानाध्यापक। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। ये परिभाषा है, हरलॉक, स्किनर, डेकार्ड या पियाजे। प्रश्न संख्या 91, आपका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान में विभिन्नता के अर्थ है एक ही कार्य को करने में दो व्यक्तियों की कुशलता का असमानता। कुशलता प्रतिरोध कहलाता है। बी ऑप्शन है, गत्यात्मक योग्यता है। सी है, संवेगात्मक योग्यता है। डी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए प्रश्न संख्या 92 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, गत्यात्मक योग्यता है। प्रश्न संख्या 93, बाल विकास की किस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। आपका ए ऑप्शन राइट होगा, शैशवावस्था को। अगला प्रश्न है 94 वाला, अधिगम यानी कि सीखने के मूल्यांकन का मापदंड क्या है? ए ऑप्शन है आपका वैविध्यता, बी ऑप्शन विश्वसनीयता, सी है स्थिरता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बी ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, विश्वसनीयता। प्रश्न संख्या 95, अभ्यास या अनुमति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। ये कथन किसका है? रिले एवं लेविन, क्रो एवं क्रो, सन्स एवं सन्स या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी चिंतन का प्रमुख प्रकार कौन सा है? अभिसारी चिंतन, अभिलाषी चिंतन, स्थल चिंतन या ये सभी। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट होगा, अभिसारी चिंतन। प्रश्न संख्या 97, किस शिक्षण में व्यवस्थाओं की कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, अनुगमन शिक्षण या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 97, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, निदानात्मक शिक्षण। 98 वाला प्रश्न, सीखने के प्राथमिक एवं गौण नियम को किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक, पियाजे, स्पीयरमैन या वाटसन। प्रश्न संख्या 98 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, बालकों में श्रवण संबंधी दोष कौन सा नहीं है? आंशिक बहरापन, पूर्ण बहरापन, धीमी आवाज में सुनना, इनमें से कोई नहीं। 99 वाले में आपका सही आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 100, लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार कब किया? 1820 में, 1830 में, 1890 में या 1920 में। प्रश्न संख्या 100 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1830 में। 101वां प्रश्न, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल, टेनिस, शतरंज, क्रिकेट। करेक्ट आंसर सी होगा आपका, शतरंज। अगला प्रश्न, बुकलिन यूएसए नामक स्थल किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? बेसबॉल, पोलो, आइस हॉकी या रग्बी। 102 में आपका ए ऑप्शन ही राइट होगा, बेसबॉल। 101 में आपका राइट आंसर सी, इसके बाद जो 102 वाला इसमें बेसबॉल ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 103 में है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की? स्ट्रैबो, प्लिनी, मैगस्थनीज या प्लूटार्क। 103वां प्रश्न, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्लिनी। 104वां, अत्यधिक वर्षा के लिए कौन से मेघ उत्तरदायी होते हैं? प्लाव मेघ, कपासी मेघ, कपासी या वर्षा स्त्री। प्रश्न संख्या 104, बी ऑप्शन राइट होगा, कपासी मेघ। 105वां प्रश्न है, एस एस स्वामीनाथन का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि से, दुग्ध उत्पादन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या पशुपालन। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा, कृषि से। 106वां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन कौन सा देश करता है? रूस, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। प्रश्न संख्या 106, चलिए आंसर करेंगे। आपका ए ऑप्शन राइट होगा, बिल्कुल। कौन करता है? रूस।
107वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हस्तिनापुर जो है वन्यजीव विहार, ये आपका सबसे बड़ा माना जाता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? अंडूर, गोपाल कृष्ण, पृथ्वीराज कपूर, देवकी रानी या गुलजार? प्रश्न संख्या 108, सी ऑप्शन राइट होगा, देवकी रानी, देवका रानी को। 109वां प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1952 एडी में, 1954 एडी में, 1956 एडी में या 1958 एडी में? 109 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 154 ईस्वी में। 110वां प्रश्न है, भारत रत्न के बाद देश का दूसरा बड़ा सम्मान कौन सा है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये प्रश्न हम पिछली कक्षा में भी रिपीट कर चुके हैं और आपको अगर याद हो गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए पद्म विभूषण, ठीक है, ये भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसके बाद 111 प्रश्न है कि भारतीय चित्रकला किस प्रकार की है? रेखा प्रदान, छाया प्रदान, पांडुलिपि प्रदान या भित्ति चित्र प्रदान? इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा, रेखा प्रदान। 112वां प्रश्न, अजंता में किन विधियों के चित्र बनाए गए हैं? फ्रेस्को विधि, टेपरा विधि, फ्रेस्को टेपरा दोनों या नस्तलीक विधि? प्रश्न संख्या 112, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा, फ्रेस्को एवं टेम्परा दोनों ही विधि। चलिए अगला प्रश्न 113वां प्रश्न, काली राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 या गुफा संख्या 19? प्रश्न संख्या 113, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 114वां प्रश्न, बणी डणी नाम से विख्यात चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है? मधुबनी शैली, पहाड़ी शैली, किशनगढ़ी शैली या राजस्थानी शैली? 114वां प्रश्न, सी ऑप्शन राइट होगा, किशनगढ़ी शैली। 115वां प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या स्थान आएगा? बताना, क्या मान आएगा? 6, 13, 28, 59? इसके बाद जो स्थान आएगा वो 122 का आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द युग्म से संबंधित शब्द ज्ञात करना है। कपड़ा, मील, समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो देखिए इसमें आप बता देंगे, समाचार पत्र कहां से छपता है? प्रेस से, ठीक है। चलिए 117वां प्रश्न, सांकेतिक टीचर को यहाँ पर इन्होंने BGCEGJGT लिखा है, तो उसी भाषा में यहाँ पर चिल्ड्रन को बताना क्या लिख देंगे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, देखिए चिल्ड्रन को इसी भाषा में अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, छोटे घने से मिलकर बने एक ठोस घन के दो विपरीत फलक लाल, दो विपरीत फलक पीले और दो अन्य फलक सफेद रंग से रंगे हुए हैं। कितने छोटे घन केवल पीले और सफेद रंग से रंगे हुए हैं? तो 118 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए 119 वाले प्रश्न के लिए कथन तथा दो पूर्व धारणा दी गई है। आपको कथन को ध्यानपूर्वक पढ़कर और पता करना है कि दी गई पूर्व धारणा में कौन सी पूर्व धारणाएं अंतर्निहित होंगी। कथन को पूर्णतः सत्य मानना है तथा इस पर विचार करके अंतर्निहित होने वाली पूर्व धारणा का चयन करना है। तो कथन है, भारत में स्वर्णिम इतिहास का सबसे अच्छा प्रमाण आयुर्वेद चिकित्सा की पश्चिमी देशों में स्वीकार्यता है। तो यहाँ पर पूर्व धारणा है, देखिए आयुर्वेद चिकित्सा भारत में लोकप्रिय नहीं है। दूसरा विषय चिकित्सा एलोपैथी भारत में अधिक लोकप्रिय है। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला दूसरा दोनों, ना तो पहला ना ही दूसरा। चलिए आंसर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो ना तो पहला आएगा ना ही दूसरा, ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न आ चुका है। देखिए एक कंप्यूटर से MS ऑफिस सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम यूटिलिटी है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए MS ऑफिस की अगर हम बात करें तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी में आपके वर्ड, पावर पॉइंट, बहुत सारे एप्लीकेशंस होती है वो इंक्लूड होती हैं। अगला प्रश्न है 121वां, इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट भैया अगर हम बात करें तो देखिए इंटरनेट हम किसे कहते हैं? ये तो बहुत सारे नेटवर्कों का जाल होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट लगा देंगे, प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है।
वायरस का विस्तारित रूप क्या है? तो देखिए वायरस का फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, टेलीफोन लाइनों में कौन सा नेटवर्क प्रयुक्त होता है? बैन, कैन, WWAN या वायरलेस? 123 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैन। 123वां प्रश्न है, टेलीफोन लाइनों में कौन सा नेटवर्क प्रयुक्त होता है? बैन, कैन, WWAN या वायरलेस? तो देखिए इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैन, जिसे बल्ड एरिया नेटवर्क कहते हैं। 124वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड या जॉयस्टिक? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मॉनिटर। अगला प्रश्न देखेंगे, भावनात्मक बुद्धिमत्ता सीखने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? समाज से, अभ्यास से, कक्षा से पढ़कर या निजी शिक्षक से सीखना? तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, अभ्यास से। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 126वां प्रश्न। प्रश्न है, आग्रहिता किस प्रकार का कौशल है? भावनाओं के संप्रेषण में सहायक होता है, आवश्यकताओं तथा इच्छाओं के संप्रेषण में सहायक होता है, विचारों को सुस्पष्ट करने में सहायक होता है, या उपरोक्त सभी? 126 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी। 127वां प्रश्न, ऐतिहासिक तौर पर व्यावसायिक नैतिकता के प्रति रुझान कब बढ़ा? 1960 से 1970 के बीच, 1970 से 1980 के बीच, 1980 से 1990 के बीच, या 2000 से 2010 के बीच? तो देखिए 127 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 128वां प्रश्न, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी क्या है? कंपनी एवं समाज के नैतिक आधार एवं कर्तव्यों पर आधारित है, बी है औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित है, सी है औद्योगिक कर्मचारियों एवं कंपनी के बीच समन्वय से संबंधित है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 128 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। 129वां प्रश्न, आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण क्या है? भूख, प्यास, प्रेम या ये सभी? तो 129वां प्रश्न देखेंगे। 30 देखिए, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ये सभी। अगला प्रश्न, फ्रेडरिक हार्ट्जबर्ग ने अपने किस सिद्धांत में ये निष्कर्ष निकाला कि कार्यस्थल में कुछ तत्वों से काम में संतुष्टि मिलती है, लेकिन अगर ये अनुपस्थित हो तो असंतोष पैदा होता है? दोहरा कारक सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास सिद्धांत, स्कैप फोल्डिंग सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत? 130 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोहरा कारक सिद्धांत। 31वां प्रश्न, शिक्षण की नई नई विधियों की सफलता तथा इसे शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करना क्या कहलाता है? निगमनात्मक प्रणाली, परंपरागत प्रणाली, नवाचार उद्देश्य या आगमनात्मक प्रणाली? तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, नवाचार उद्देश्य। तो प्रश्न संख्या 131 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए इसमें नवाचार उद्देश्य। ठीक है, शिक्षण की जो नई नई विधियां हैं इनमें सफलता और इसे शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करना कहलाता है नवाचार उद्देश्य। 132वां प्रश्न, एक प्रभावशाली अध्यापक के आकलन में किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? नियुक्ति, आकलन, मूल्यांकन या वाद विवाद? 132 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, नियुक्ति। 133वां, वह कौन सा दंड है जिसका उद्देश्य बदला लेना है? संज्ञान, सरोकार, प्रतिकार या तर्कणा? तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें, प्रतिकार। 134वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्यता के अधिकार का वर्णन है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? तो देखिए प्रश्न संख्या 134, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 135वां, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर पुराना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन राइट होना चाहिए, दोनों कथन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 31वां, ब्याज सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा?
तो देखिए ये भी प्रश्न पुराना है। तो ये 2021 में जो ब्याज सम्मान पुरस्कार दिया गया था, इसको आप याद रखेंगे किसके लिए दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, असगर बजाहत को। ठीक है। 137वां प्रश्न, दिसंबर 2021 में जो यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की थी, तो वह था दुर्गा पूजा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली फिल्म कौन सी है? द रिवेंज, द चैलेंज, ग्रेविटी या यूनिवर्स? तो 138 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, द चैलेंज। 149 में भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर शेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम? 149 में आपका राइट आंसर बताना है। तो देखिए 138 के बाद 149 डायरेक्ट आ चुका है। तो 149 को देखेंगे, थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें त्रुटि है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर वैसे 139वां होना चाहिए। चलिए 149 ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संख्या 138 के बाद 139 नहीं आया बल्कि 149 आ गया। तो 139 में देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लेंगे इसको। तो यहाँ पर 139वां होना चाहिए। ठीक है, 139 है, इसको मिसप्रिंट हो गया है। चलिए 140वां प्रश्न, चलित और चालक रहित ट्रेन किस देश में है शुरू की गई है? जापान, चीन, अमेरिका, जर्मनी? तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, जर्मनी में। अगला प्रश्न 141 वाला, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? टाटा ग्रुप, स्पाइसजेट, इंडिगो या जेड एवरेज? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, टाटा ग्रुप में। अगला प्रश्न, बैंकिंग नेटवर्किंग के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन सा बना था? तो ये 2021 की बात है और इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा, कोटक महिंद्रा। ठीक है। देखिए करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही जल्द आपके लिए प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न 143वां कि किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी कि AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की थी? स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आयुष मंत्रालय। 144वां प्रश्न, हाल ही में जिम्नास्टिक खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2021 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो सोमन बाइल्स, ओक्साना एलेक्जेंड्रोवना, ओल्गा कोरबूत या श्वेता लाना खोरकिना? बताना इनमें से कौन थे। तो ए ऑप्शन राइट लगाएंगे इसमें। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP MU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो ये पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? नीना गुप्ता को। अगला प्रश्न 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की थी, जिसका नाम क्या था? कॉलम फर्स्ट, विक्रम फर्स्ट, आकाश फर्स्ट या ध्रुव फर्स्ट? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विक्रम फर्स्ट। अगला प्रश्न, दुबई में आयोजित फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्रोम कार्लसन ने ये खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका जो संबंध था वो नॉर्वे देश से था। ठीक है। चलिए दिसंबर 2021 में देखिए प्रधानमंत्री जी थे वो पड़ोसी देश में एक सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किए गए थे, तो उस देश का नाम आपको बताना है। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल दिया हुआ है, तो भूटान यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 149वां प्रश्न, 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी यानी कि
कंपनी की बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किए गए थे? एबिगलो जॉनसन, गिनी रसोमेटी, सीजन अर्नोल्ड या एलिस क्लार्क? 149 वाले में आपका राइट आंसर सी होगा। इसके बाद 150वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO परिषद में 2 साल 2022-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या थाईलैंड? प्रश्न संख्या 150। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा, भारत। उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको ये सेशन जरूर पसंद आएगा। इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे आने वाले ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको समय से मिलते रहे और आप एक निश्चित सीट कर सकें अपने एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जाते जाते लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।